देखिए ईश्वर सपने, एक तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन वगैरह कोर्स में नहीं है, शंकु वाला हट गया। दूसरा, एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलना, जैसे कोई चीज अपन शंकु आकृति में है उसको बेलन आकृति में डाल दे, बेलन वाले को गोले आकृति में डाल दे, ऐसे प्रश्न भी नहीं है, कोर्स में से हट चुके हैं। अब देखिए बच्चों, अपन करते हैं पिघलाकर कोई वैसी आकृति बनाने, वो तो आ सकता है। जैसे मान लो अपन आज इसमें कर रहे हैं घन और घनाभ के बारे में चर्चा। बच्चों ध्यान देना, ये अपने घन होता है, ये बच्चों अपने घन होता है जो 6 वर्गों को मिलाकर बनाया जाता है। बच्चों घन 6 वर्गों से बनता है। कई कमरे भी घनाकार होते हैं, कई कमरे भी घनाकार ही होते हैं। देखा होगा आपने, चारों दीवार, एक फर्श, एक छत, 6 हो गए इसकी आकृति, 6 इसके भुजा हो गई, 6 पृष्ठ हो गए इसके, 6 पृष्ठ हो गए। बच्चों ध्यान देना, ये घन है। आप जानते हैं एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो घन 6 होती है उसमें, तो उसका हो गया 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर हो गया। अब देखिए दूसरी बात, ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया संपूर्ण घन का। अब करते हैं उसका आयतन। बच्चों घन की भुजा, जैसे मान लो नीचे वर्ग है, उसके वर्ग रखते जाए, वर्ग रखते जाए, ऐसे ऊंचाई तक रख दे उनको वर्ग को, और वो ऊंचाई भी उसकी भुजा के बराबर ही आ जाए लंबाई चौड़ाई के, तो भुजा स्क्वायर तो नीचे का, और एक भुजा और आ गई, तो इसका मतलब हो गया भुजा क्यूब। भुजा क्यूब बच्चों, ये घन का आयतन है, भुजा क्यूब, ये है आयतन। बच्चों ध्यान देना, आपके कई बार प्रश्न में ऐसे कहता नहीं है उसका आयतन है क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल की उसमें इकाई दी हुई है वर्ग सेमी या वर्ग मीटर, आयतन की घन सेमी या घन मीटर, या सेमी क्यूब या मीटर क्यूब। बच्चों कई बार ऐसे कह दे, आपके मान लो कोई टंकी है, उस पर रंग करना है, ध्यान रखिए उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। टंकी पानी भरना है, उसका आयतन निकालना पड़ेगा। कमरा आपका सफेदी करनी है, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। कमरे में चारा भरना, आयतन निकालना पड़ेगा। ऐसी चीजों को आप क्लियर कीजिए दिमाग में, कौन सी चीज क्षेत्रफल में आती है, कौन सी आयतन में। प्रश्न में कहता नहीं है आयतन क्षेत्र कहीं पूछता है, इसका निकालो, तो आप कुछ सोचिए, पकड़ो, या तो उसमें दी हुई मिल जाए वर्ग सेमी वर्ग मीटर, जब सोचो क्षेत्रफल ही है, घन सेमी घन मीटर, सोचो क्षेत्र आयतनी है, या वैसे आपको कह दे तो आप खुद हर प्रश्न पर पकड़ो आप ढंग से, क्या पूछना चाहता है, क्या कह रहा है, आयतन में आ रहा है, क्षेत्रफल में आ रहा है, ये आप विशेष ध्यान रखिए बच्चों। ये बच्चों अपन ने घन के बारे में चर्चा की। अब बच्चों एक ध्यान देना, आपको कोई कह दे ये घन है, बताइए इसमें लंबी से लंबी छड़ी कितनी लंबी रखी जा सकती है। बच्चों ध्यान देना, लंबी से लंबी कितनी छड़ी रखी जा सकती है। बच्चों आपको कोई कह दे, घर वाले बता दे, इसमें एक बांस है बहुत बड़ा है, उस कमरे में आ जाए, ऐसे रखो, यदि आएगा कमरे में तो अधिकतम आएगा इस कोने से उस कोने लगा दो, यानी विकर्ण के रूप में आएगा बच्चों। अरे ये कमरा आपका, एक कोना नीचे उसको लगा दो बांस को, एक को उस पर लगा दो, अधिकतम लंबाई होगी बांस की। तो बच्चों 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, घन की भुजा दे दे तो घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई √3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा होता है। √3 से गुणा कर दो जो मान है, जैसे मान लो आपको कहते हैं घन की भुजा 6 सेमी है, बताओ लंबी से लंबी कितनी छड़ी रखी जा सकती है, 6√3, 6√3, 1 नंबर का प्रश्न हो गया बच्चों। या आपको कह दे एक घन की भुजा 5 सेमी है, प्रत्येक भुजा, आपको कितनी लंबी छड़ी रख सकते हो उसमें, 5√3। बच्चों रूट वाली संख्या बाई ओर लिखी, उसके इकाई की ओर लिखी 5√3, जैसे 5 दे तो 5√3 है, सेमी होते सेमी, मीटर हो तो मीटर। ऐसे बच्चों ये आपके घन के संबंध में चर्चा हुई है। अब बच्चों करते हैं घनाभ के बारे में चर्चा। ध्यान दीजिए बच्चों, घनाभ, बच्चों घनाभ के अंदर 6 आयत होते हैं, 6 आयत, उसमें थे 6 वर्ग, इसमें होता है तो 6 आयत। आपने बहुत बड़ा आयत क्लास में पढ़ा इसको, ये बच्चों 6 आयत है इसमें। कमरे घनाभाकार होते हैं अधिकतर, ये बच्चों आपके सामने घनाभ है, जिसको क्यूबॉइड भी कहते हैं, CUBOID,
उसको क्यूब भी कहते हैं लघु। बच्चों ध्यान दीजिए, ये आपका घनाभ है या घन है। इसमें आपको मालूम है 8 शीर्ष होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 6 फलक होते हैं, और 6 फलक होते हैं। 6 8 12, ध्यान रखिए बात, आपने आखिर क्लास पढ़ा। अब देखिए ध्यान से क्यूबॉइड बच्चों, इसमें कहता है इसका समप्रस्थीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बच्चों देखो कैसे इसका सूत्र बनता है। एक तो पहले वाला उसका होता है लंबाई गुना चौड़ाई, पहले वाला। एक छत वाला सेम ऐसा ही है, तो 2 बार आ गया लंबाई गुना चौड़ाई, 2 बार आ गया बच्चों। प्लस एक ये वाली दीवार, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये भी आ गई दीवार, सामने वाली दीवार भी, पर सामने ये भी 2 दीवार होगी, चौड़ाई गुना ऊंचाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 2 बार चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब ये सामने वाली ऊंचाई गुना लंबाई, ऊंचाई गुना लंबाई, ये भी 2 हो गई, उधर और इधर, नीचे ऊपर, लंबाई चौड़ाई की, चौड़ाई ऊंचाई की, और फिर ऊंचाई और लंबाई की, 2 गुना ऊंचाई गुना लंबाई। बच्चों 2 बार आ गई। अरे 6 होती है, 6 फलक है, जिसमें से 2 फलक समान होते हैं बच्चों। लंबाई चौड़ाई वाले 2 चौड़ाई ऊंचाई वाले और 2 ऊंचाई लंबाई वाले, 2 कॉमन ले लिया बच्चों। लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। बच्चों आपके संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अंग्रेजी में लिखता है, ये इसका क्षेत्रफल। अब बच्चों देखिए इसमें आयतन, पहले आयतन है, जैसे मान लो आपकी फर्श है, उसका क्षेत्रफल हुआ लंबाई गुना चौड़ाई, और एच ऊंचाई तक गया हो, घना बन गया, तो एच और गुना कर दो, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। बच्चों आयतन हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया, और आयतन इसका वॉल्यूम लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये इसका आयतन होगा बच्चों। तीसरी चीज और बच्ची इसमें वही बात, बताओ कितनी लंबी से लंबी छड़ रखी जा सकती है बच्चों। उसमें बच्चों तीनों उसकी समान थी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अपने एल 3 बार ले लिया, एल स्क्वायर 3 एल स्क्वायर आपने बाहर निकाला, स्क्वायर का तो हट गया, और √3 रूट अंदर रह गया, तो √3 गुना भुजा उसका सूत्र बनाता है। इसमें अलग अलग होती है। तो इसमें विकर्ण की लंबाई देखिए क्या होती है। विकर्ण की लंबाई अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। बच्चों ये घनाभ के बारे में हुई बच्चों चर्चा, ये घनाभ के बारे में चर्चा। अब देखिए चलते बच्चों प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा विशेष। 3 घनों को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है बच्चों। घनों को पिघला दिया, तीनों को एक घन बनाया, इसका मतलब तीनों का आयतन बराबर नए घन का आयतन, तीनों का आयतन बराबर नए घन का आयतन। तो देखिए घन लगा दीजिए, घन का आयतन का सूत्र लिखो बच्चों। पहले पिघलाना यानी अंदर भरना, मैंने कहा था अंदर भरने के लिए आयतन आता बच्चों, रंग करना होता है, क्षेत्रफल निकालते हैं आप। तो घन का आयतन भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। अब नए बनाएंगे, नए बने घन का आयतन बच्चों 3 है भुजा, इसकी भुजा ये 1 2 3, भुजा 1 क्यूब, भुजा 2 वाले की क्यूब और भुजा 3 वाले की क्यूब। बच्चों रख दो 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, 6 भी बाद में लगा देंगे, प्लस 1 का क्यूब प्लस ही 1 का क्यूब। 8 को 3 पर गुना कीजिए बराबर, जल्दी सी जल्दी कीजिए गुना। जल्दी बताइए गुना करके। करो देखिए गुना। 512 216 और 1 जोड़िए बराबर। ये आ गया बच्चों 729 आ गया आपके 729 सेमी क्यूब या घन सेमी या घने सेमी। अब देखो बच्चों नए घन का आयतन आप जानते हैं, नया घन जैसे पूरा बुझाई है, भुजा क्यूब
दोनों पक्षों का घनमूल, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर बच्चों लीजिए भुजा बराबर, या ऐसे लिख दो सामने भुजा बराबर, ये रूट लगा दो, ये घनमूल से 3 लगा देते हैं यहां पर, इसके क्या लगाते हैं यहां पर 3। बच्चों 729 का घनमूल 9 होता है बच्चों, कितना होता है 9। या ऐसे लिख लो 2 की घात 3 और भुजा की घात 3, तो 3 से 3 कट गई यार, या ऐसे लगा लो आपने 3 यहां लगा दिया 3, ये भी हो सकता है। तो भुजा आ गई आपके 9 सेमी बच्चों, भुजा आ गई 9 सेमी। अब करा नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना 9 का स्क्वायर, 6 गुना 81, 6 का 6, 8 सी 48, 8 सी 48 सेमी स्क्वायर, 486 सेमी स्क्वायर, 486 सेमी स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से भाई आगे, देख लिया 486 सेमी स्क्वायर। कौन सा प्रश्न है? दूसरा है। कौन सा है ये? दूसरा। देखो ध्यान से भाई, इसमें एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है बच्चों, घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी, ध्यान दीजिए आप, प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी। हल लगा दीजिए, घन का प्रत्येक पृष्ठ, बच्चों परीक्षा में आया प्रश्न है, घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, अतः भुजा स्क्वायर का मान आपको दिया हो तो 100 वर्ग सेमी या 100 सेमी स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्गमूल बच्चों आपके भुजा आ जाएगी 10 सेमी, भुजा आपके 10 सेमी आ गई बच्चों। अब देखिए बच्चों ध्यान से, यदि आपका देखो ये घन है आपका, बच्चों इसको अपन या चाहे यहां से काट दो, 2 कर दो इसके, या तो यदि यहां से काटोगे तो इसकी ऊंचाई आधी हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई वही रहेगी। या आप यहां से काट दो तो इसकी आपकी जो चौड़ाई आधी हो जाएगी। आप कोई सा बच्चों काट सकते हैं जो आपको बढ़िया लगे, जो आपको बढ़िया लगे। लेकिन यदि आधार के अपन, ये आधार इसका, इसके समांतर से काट देते इसको 2 भागों में, काट देते इसको 2 भागों में। तो देखिए 2 समान 2 भागों में बांटने पर बच्चों लंबाई इसकी आ गई वही 10 सेमी। लंबाई कितनी आ गई? देखो ध्यान दो, बने घनाभ का, बने बच्चों घनाभ बनेगा, अरे घनाभ क्यों बनेगा? एक चेंज हो जाएगी, एक आधी हो जाएगी, क्या बन जाएगा? अरे घनाभ। अब गल से घनाभ बनेगा बच्चों, क्योंकि या तो ऊंचाई या चौड़ाई आधी हो जाती है। तो समान 2 भागों बांटने पर बात तो समान ही है, लंबाई 10 सेमी और आपकी चौड़ाई आ गई बच्चों, कितनी चौड़ाई है इसकी? चौड़ाई भी आ गई 10 सेमी, आपकी ऊंचाई आ गई 10/2, 2 टुकड़े हो गए 5 सेमी। या हम इसको करना चाहे आदमी, उसके साथ कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए अपन को निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, 2 गुणा 10 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 5
प्लस 5 गुना 10, 100 प्लस 50 प्लस 50, यानी 2 गुना 100 200 बराबर 400 सेमी स्क्वायर। बच्चों 400 सेमी स्क्वायर आ गया इसका, कितना आ गया 400 सेमी स्क्वायर, बता लीजिए आराम से, बिल्कुल ध्यान। जब क्या करें, बिना ढक्कन का बक्सा, बिना ढक्कन का लकड़ी का बक्सा है बच्चों, जिसकी 3 सेमी मोटी लकड़ी है, 3 सेमी मोटी लकड़ी, लकड़ी सहित यानी बाहर की होता है लकड़ी सहित, लकड़ी सहित लंबाई 146 सेमी, लकड़ी सहित चौड़ाई 116 और लकड़ी सहित ऊंचाई 83, ऊंचाई होगी बच्चों 83। ये कह रहा है अंदर की ओर पेंट करना है, बक्से के अंदर करना, बाहर नहीं। इसको अंदर की लंबाई निकालनी है, अंदर की चौड़ाई, अंदर की ऊंचाई, तो उसमें पेंट कराने का खर्चा जो कि 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेमी है ना, 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेमी की दर से खर्चा कितना है, 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेमी का खर्चा है। 2 रुपए आ गए 1000। अब देखिए ध्यान से बच्चों, ध्यान देना बच्चों, जैसे कमरा है आपका, मान लो आपका एक बक्सा ही मान लो इसका, बच्चों इसकी जो बाहरी लंबाई जैसे इसने दे दी बच्चों, कोई भी दे दी, अब मोटाई दोनों दीवारों से दुगनी कम होगी कि नहीं। मान लो इसकी मोटाई 3 है तो 3 ही उधर रह गई, तो 3 दूनी 6, दुगनी कम होगी ना, जब तो अंदर की आई ना। ऐसे ही चौड़ाई, दोनों तरफ दीवार है, अंदर की निकाले, अरे बाहर दीवार की चौड़ाई से लिए उसने दीवारों को शामिल किया है, तो अंदर की निकाले तो चौड़ाई जो मोटाई है वो दुगनी कम हो जाएगी। अरे ये मोटाई जैसे 3 सेमी है, 3 ही है, तो दुगनी 6 कम हो गई कि नहीं। ऊंचाई में भी दुगनी हो जाएगी, लेकिन इसमें ढक्कन नहीं है, ढक्कन नहीं तो ऊपर वाली 3 कम नहीं होगी, सिर्फ नीचे वाली कम, समझ गए ना। ढक्कन नहीं है, इसका 3 सेमी कटेगी, इसमें से 6 नहीं कटेगी, क्योंकि ढक्कन नहीं है। फिर ध्यान देना, यदि आपको मोटाई दे दे, अंदर की लंबाई दे दे, तो बाहर की निकालने के लिए मोटाई को दुगना जोड़ेंगे, और जिस साइड में ढक्कन वगैरह नहीं है उसमें सिंगल जोड़ेंगे। दूसरी बात, यदि आपको बाहर की दे दे और फिर अंदर की निकलवाए तो दुगनी घटाएंगे, दुगनी क्यों, अरे मोटाई घटेगी ना। जैसे आपको दीवार से मान लो, जैसे कमरा आपका एक दीवार की मोटाई 2 मीटर है और पूरा कमरा आपका 10 मीटर का है, तो अंदर की कितनी हुई बताओ इसकी लंबाई, 2 और 2 4 कम हो गई, 6 बचेगी नहीं अंदर की, कितनी बच गई 6। तो देखिए बच्चों, ऐसे हल लगाएंगे, बक्से की अंदर की लंबाई, बक्से की अंदर की लंबाई, ध्यान दीजिए, बक्से की अंदर की लंबाई, इसको छोटी है, ये बड़ी है, बक्से की अंदर की लंबाई है वो, उसमें से जो लकड़ी रहित आएगी, लकड़ी रहित, वो थी लकड़ी सहित, बाहर की होती है लकड़ी सहित, अंदर की लकड़ी रहित, ऐसे बोलते हैं इसको। तो 146 माइनस के 2 गुना 3 यानी 6 कम, तो 140 सेमी लकड़ी रहित है। और चौड़ाई देखो वो भी ज्यादा दुगना दे रखा है, 116 माइनस 2 गुना 3 110 सेमी, और ऊंचाई 83 माइनस 3 बराबर 80 सेमी। बच्चों इसमें दुगना क्यों नहीं हुआ, ढक्कन नहीं है, ढक्कन नहीं, उसने वैसे तो संख्या नहीं, मतलब कुछ भी दिमाग से मतलब थोड़ा सोच देता बंदा, देखो ऊपर 3 ही दिया, 3 ही कम, बिंदु वाली संख्या बढ़ा दी, कैलकुलेशन इजी हो जाए, समझता है। अब देखो, बिना ढक्कन के बक्से का, बिना ढक्कन के घनाभाकार बक्से का अंदर का संपूर्ण परस्तीय क्षेत्रफल, अंदर का
दो कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई माइनस, बच्चों ये संपूर्ण का है और ये घट जाएगा माइनस लंबाई गुणा चौड़ाई। किसका घटा रे? दक्षिण का। किसका घटा? ढंग देना। अरे आप रंग करेंगे तो इस पे रंग ऊपर वाली प्रश्न में थोड़ी नहीं, दक्षिण नहीं है, कहां करोगे? ऊपर रंग करोगे तो ऊपर निकल जाएगा, है क्या दक्षिणी? खुद दिमाग लगाओ ना। अब रख दीजिए मान रखने का, मान रख दीजिए। देखो दो कोष्टक लंबाई 140 गुणा 110 प्लस 110 गुणा 80 प्लस 80 गुणा 140, 80 गुणा 140 माइनस लंबाई गुणा चौड़ाई 140 गुणा 110 घटेगा। गुणा करो ना फटाफट। 11 चौक 44, 11 4 15, 11 88, 8 चौक 32, 3 8 3 11 माइनस 15 4, 11 चौक 44, 11 4 15। ध्यान देना गुणा में आता थोड़ा फिर भी चेक कर लेना। इनको तीनों को जोड़ते हैं, तीनों को जोड़िए आप इनको, दो बिंदु छोड़ दो। 112 88 और 154, 8 2 10 1 8 5 13 14 19 1 1 2 1 3। चेक कर लेना बच्चों फिर भी गुणा 2 गुणा 354 और 2 बिंदु लगी। दोबारा आप भी चेक कीजिए इसको, देखिए 15,400 8800 11,200 832 3 8 3 11। दोबारा चेक करना चाहिए। ये हो गया माइनस 15,400। अब देखिए बच्चों इसको गुणा कीजिए 2 से, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 की बिंदु 1, 3 दूनी 6 1 7 माइनस 15,400, 15,400 माइनस 15,400। अब देखिए ये हो गया 4 दूनी 8, ये हो गया। अब घटाइए 17,800 में से 15,400, 10 में 5 के तो 5, 55,400, 4 4 8 55 400 वर्ग सेमी, वर्गी सेमी। बच्चों एक क्षेत्रफल आ गया इसका जो पेंट करने योग्य है, पेंट करने योग्य। अब कहिए अतः खर्चा बच्चों सीधा पड़ती है 55,400 गुणा 2 रुपए प्रति बटी में होता है, गुणा 2/1000 लिख दो। 2 क्या लिख दो इसको? 1000, 2/1000 लिख दो, प्रति 1000 है। या इसको चूंकि भी लगा सकते हैं, चूंकि भी लगा सकते हैं। चूंकि 1000 सेमी स्क्वायर का खर्चा है 2 रुपए, इसलिए 1 का होगा 2/1000, इसलिए 55,400 का होगा 2/1000 गुणा 55,400। 2 बिंदु कट गई है, 2 बिंदु कट गई। अब आप इसमें बाहर दे लीजिए, आप इसमें नीचे बिंदु भी है तो आपका आ गया 110.80 रुपए। काटने पर आ गया आपका 110.80 रुपए। चार्ट गुना फिर चेक करो। अब देखिए आ गया है इसमें 110.80, ये खर्चा आ गया। अब देखिए ग्राफ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 सेमी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 सेमी और कह रहा विकर्ण की लंबाई का 11 सेमी। बच्चों विकर्ण की लंबाई का कह रहा है, लेकिन अपन जानते हैं विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। अरे घनाभ की विकर्ण की लंबाई का सूत्र है घन का रूट 3 गुना मुझे होता है, तो इसका मान ही है ये। इसी प्रश्न में तो ये कहा है विकर्ण की लंबाई है, तो विकर्ण की जगह ये रख दो 11 सूत्र में। तो अपन देखो कहेंगे अपन
हल लगा के ये इसका 11 हो गया। अब बच्चों एक जानते हैं आप सर्व समीकरण 9th क्लास की, क्योंकि ये उसमें काम आता है बच्चों, आपको निकालना संपूर्ण, इसका मतलब आपको निकालना है 2 कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। वो सर्व समीकरण में शामिल है वो सूत्र। जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं, उसमें आता है बीच में देखो 2 गुणा ए बी प्लस 2 गुणा बी सी प्लस 2 गुणा सी ए आता है ना वो 9th क्लास का। तो अपन देखो लिखेंगे इसको सर्व समीकरण एन प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर यानी एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एन बी बी एच और एच एल। बच्चों ये एच एल ध्यान दीजिए आप, देखो इसमें शामिल हो गए। अब बच्चों अपन देखो इसका वर्ग कर देंगे जी, इसमें मान रखते हैं एल प्लस बी प्लस एच बराबर 19 और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर हो गया बच्चों, 11 का स्क्वायर, क्योंकि ये रूट रखा है उसका स्क्वायर करने से, तो ये इसका 11 का स्क्वायर हो गया यानी 121 हो गया इसका मान। इसका मान 121। अब रख दो मान इसमें 19 का स्क्वायर बराबर इसका मान है 121 प्लस 2 कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। बच्चों 19 को 19 से गुणा करो, जल्दी जल्दी कीजिए, 19 से 19 से गुणा। कहता है 361 300 अरे लगा देंगे 121 को बराबर 2 कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये बच्चों आपके आ गया, घटाया तो बिंदु 4 240 सेमी स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों ये संपूर्ण पृष्ठीय सूत्र है, उदाहरण आप इसको आराम से